बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह पाक की रहमत करम फजल और शुक्र के साथ आज की वीडियो करते हैं जी शुरू। जैसा कि आपको नज़र आ रहा है मेरे हाथ में एक छोटा सा बॉक्स है और बॉक्स है जी स्प्रे बॉटल का। स्प्रे बोतल है, इसको आप डिफरेंट यूज़ कर सकते हैं, डिफरेंट तरीके से यूज़ कर सकते हैं। मैंने इसको बनानी थी ऑयल बॉटल और इसके ऊपर भी ऑयल ही नज़र आ रहा है आपको। बिकॉज़ काफ़ी चीज़ें होती है जिसके ऊपर आप ब्रश नहीं कर सकते, ब्रश करेंगे तो फिर वो आपको पता है ना ब्रश भी ख़राब हो जाता है और ग्रीसी हो जाता है, जो सिलिकॉन का ब्रश होता है जो मैं पहले काफ़ी ज़्यादा यूज़ कर चुकी हूँ। लेकिन अब मुझे एक स्प्रे बोतल चाहिए थे ऑयल के लिए, कुकिंग के लिए, तो इसी वजह से ये मैंने ऑर्डर की थी। ये मेरी किसी पैकेज में आई थी, आई थिंक वो पैकेज भी मैंने आपके साथ शेयर किया था ऑनलाइन शॉपिंग का। तो आज मैंने इसको फाइनली किया अनबॉक्स और इसके अंदर आप फ़िल करेंगे जी ऑयल, कुकिंग ऑयल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत ही आसान है इसके अंदर फ़िल करना। ये देखिए सिंपली मैंने बड़ी बोतल पकड़ी हुई है जो आई थिंक 5 लीटर की होती है और उसी के अंदर से मैं इसके अंदर फ़िल कर रही हूँ और ये देखें फ़िल करना बहुत ही आसान है। अच्छा जी, ये वीडियो आपके साथ शेयर करने का बहुत बड़ा मकसद और बहुत बड़ी रीज़न मैं अभी आपके साथ शेयर करती हूँ। जैसे ही मैंने इसको फ़िल किया ना, इसके अंदर नोज़ल लगाई और फिर मैं एक एग को तोड़ के एक छोटे से डिप के अंदर रखने के बाद इसको तवे के ऊपर डालने लगी और इसको स्प्रे करने लगी, तो ये मेरे से ऑन ही नहीं हुई, चली ही नहीं है। अभी मैं आपको दिखाती हूँ, तो जैसे ही मैंने इसको प्रेस किया तो ये बिल्कुल भी ऑन नहीं हुई। ये देखें अभी मैं इसको पीछे ले गई हूँ। अभी ट्राई कर रही थी ना, तो फिर तकरीबन 1 घंटा लगा मुझे इसको ऑन करने में। तो ये देखें अल्हम्दुलिल्लाह फाइनली 1 घंटे के बाद ये बिल्कुल अपनी असली हालत में आ चुकी थी। तो ये मैंने स्प्रे किया है ऑयल और इसके ऊपर अभी मैं एग डाल दूँगी। एग ये देखें कितना कम ऑयल है, ये हाफ़ टी से भी कम ऑयल इसके ऊपर स्प्रिंकल हुआ है, स्प्रे हुआ है। यानी अगर आप भी डाइट कॉन्शियस हैं, आपने भी बिल्कुल कम ऑयल में चीज़ें जो हैं वो पकानी है, तो इसी तरह की स्प्रे बॉटल आप भी यूज़ कर सकते हैं। अभी मैंने आपके सामने इसको अनबॉक्स किया फ़र्स्ट टाइम ही और फ़र्स्ट टाइम ही इसको मैं यूज़ कर रही हूँ, आपके सामने फ़ील किया है, लेकिन फिर पता नहीं किसकी नज़र लगी थी। फिर ये मेरे से ऑन ही नहीं हो रहा था, बल्कि मैंने जैसे इसको जो स्प्रे करने की कोशिश की तो तकरीबन 1 घंटा लग गया था इसको, मुझे स्प्रे को बिल्कुल रन करने के लिए। क्योंकि मैं भी फ़र्स्ट टाइम इसको यूज़ कर रही तो बहुत मुश्किल से मैंने इसको ऑन किया है जी। जिन बहनों के पास ये है, अगर वो भी इसी तरह यूज़ करती हैं तो वो अपना एक्सपीरियंस कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर कीजिएगा कि क्या उनकी भी ऐसी ही बॉटल निकली थी स्प्रे बोतल या फिर वो बिल्कुल परफेक्ट थी। अब ये देखिए जी, बिल्कुल एक हाफ़ टी स्पून इसके ऊपर ऑयल था और ये इज़ीली मैंने इसको टर्न कर लिया है बिल्कुल सेफ। तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त जो हमारा एग है वो रेडी हो चुका है। बिल्कुल थोड़े से ऑयल के साथ इसको आप करेंगे डिश आउट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब मैं इसी तवे के ऊपर प्लेन पराठा बनाने जा रही हूँ, तो देखें जी अल्हम्दुलिल्लाह इसके ऊपर थोड़ा-थोड़ा सा ऑयल आपको नज़र आ रहा है। के ना होने के बराबर था, उसी ऑयल के अंदर मैंने इस एग को फ्राई किया है। तो अब चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। यहाँ पे प्लेन पराठा मैंने डाल दिया था और इसके ऊपर भी स्प्रे करेंगे बोतल से ही, ऑयल बोतल से ही, लेकिन अभी सिंपल तवे के ऊपर मैंने रख दिया था प्लेन पराठे को और अभी थोड़ा-सा ये सिकना शुरू हो गया है। इसी तरह स्पैचुला की मदद से इसको थोड़ा-थोड़ा प्रेस करने के बाद घुमा-घुमा के पकाएँगे और ये देखिए जी फाइनली इसके ऊपर भी मैंने स्प्रे बोतल से स्प्रे कर दिया है ऑयल। ये देखिए हाफ़ टी स्पून से भी कम मुझे लग रहा है कि जितना ऑयल मैंने इसके ऊपर लगाया है। अब इस रोटी को बहुत ही अच्छे तरीके से घुमा-घुमा के पका लेंगे। प्लेन पराठा ऐसे ही पकता है, प्लेन पराठे को आप डायरेक्ट एक जगह रखने के बाद नहीं पका सकते। तो देखिए अल्हम्दुलिल्लाह इसके ऊपर भी कलर आना स्टार्ट हो गया है। तो फाइनली ये बिल्कुल पक चुका है, इसके ऊपर बहुत ही अच्छा सा कलर आ गया है। तो मेरे ख़्याल में तो बहुत ज़्यादा यूज़फुल है जी ये स्प्रे बोतल। आप कबाब बनाते हों, चपली कबाब बनाते हों या फिर आप सीखों के ऊपर कबाब आपने लगाए हों, तो आप इज़िली इसके ऊपर स्प्रे बोतल के साथ कर सकते हैं। अदरवाइज़ अगर आप सिलिकॉन का ब्रश यूज़ करते हैं ना, तो वो काफ़ी ज़्यादा जो मेसी हो जाता है जल्दी। ये देखिए जी फाइनली जो पराठा है वो भी रेडी हो चुका है। इसको करते हैं अब डिश आउट। तो देखें जी अल्हम्दुलिल्लाह एग एंड पराठा बहुत ही कम ऑयल के साथ मैंने बना लिए हैं। जब भी इस तरह का गैजेट यूज़ करें अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग।